झांसी का स्काई टावर खूब सुर्खियों में है और ये आज से नहीं कई वर्षों से है। या यूं कहें कि जब से बनना शुरू हुआ था तभी से विवादों से घिरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्काई टावर क्या है, तो सरल भाषा में समझ लीजिए, ट्विन टावर जैसी बहुमंजिला इमारत है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी क्या है, जिसके लिए पुरानी खबरों का हमें रुख करना होगा। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं 2021 में। 2021 के नवंबर माह में 20 नवंबर को झांसी टाइम्स की वेबसाइट पर एक खबर पोस्ट होती है जो इसी स्काई टावर पर थी। पहले हम खबर को पढ़ लेते हैं, वही सुनाते हैं हुबहू जो इस खबर में लिखा हुआ है। बुंदेलखंड के झांसी में जेडीए और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से कई बहुमंजिला इमारतें नियमों के विरुद्ध बनाई जा रही हैं। इन्हीं में एक है बहुचर्चित इमारत स्काई टावर। आरोप है कि जेडीए की मिलीभगत से स्काई टावर का नियमों के विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है। कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन वही हाल है कि कुछ दिन काम बंद होता है और फिर शुरू हो जाता है। शुरू से बताते चलें कि झांसी जिले के नावाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले विनोदपुरी ने जिलाधिकारी को लेकर शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन इंटर कॉलेज कैंपस झोकनबाग में पिछले 5 सालों से अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। इस इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है। इमारत का निर्माण कराने वाले भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से मानचित्र भी स्वीकृत कराया है, जिसका पूर्व एसडीएम ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। आरोप है कि पुलिस और जेडीएम ने मोटा सुविधा शुल्क लेकर इस मामले को रफा दफा कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर इस इमारत का तेजी के साथ निर्माण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस इमारत में बिल्डर्स अवैध तरीके से फ्लैटों को भी बेचकर भोले वाले जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है या फिर मूक दर्शक बनकर इस इमारत का निर्माण यूं ही चलने देता है। झांसी टाइम की वेबसाइट की एक खबर इन शब्दों के साथ खत्म हो जाती है। फिर आता है 2022 का वर्ष। इस वर्ष के 5 अगस्त को अमर उजाला में आयकर विभाग के निशाने पर आया है स्काई टावर। जांच का दायरा बढ़ाया गया, इस टाइटल के साथ एक खबर प्रकाशित होती है। अमर उजाला की इस खबर में भी बहुत कुछ लिखा जाता है। एक बार आप हूबहू ये भी सुन लीजिए। कभी जमीनों को लेकर तो कभी निर्माण को लेकर विवादों में घिरा रहने वाली बहुमंजिला बिल्डिंग स्काई टावर अब आयकर विभाग के निशाने पर आ गई है। आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान की गई पड़ताल में सामने आया कि इस बिल्डिंग में तमाम लोगों की रकम लगी हुई है। इसके सबूत भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के परिसर में 7 साल पहले 18 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका नाम ओम शांति हाइट्स रखा गया था, लेकिन बाद में इसे स्काई टावर नाम दे दिया गया था। पुलिस लाइन से सटकर बनाई जा रही है बिल्डिंग विवादों से घिरी हुई है। पहले इसकी जमीन को लेकर विवाद हुआ। क्रिश्चियन समुदाय की जिस संस्था से जमीन खरीदी गई थी उस संस्था पर इस जमीन का मालिकाना हक ही नहीं होने के आरोप लगे थे। ये आरोप क्रिश्चियन समुदाय के दूसरी संस्था की ओर से लगाए गए थे। जेडीए और स्थानीय प्रशासन के पास भी खूब शिकायतें पहुंची थी। इसके बाद कुछ समय के लिए निर्माण भी बंद कराया गया था। बैंकों ने भी फाइनेंस से हाथ पीछे खींच लिए थे। हालांकि बाद में काम शुरू हो गया था। फ्लैटों की बिक्री जारी है। अब यह टावर आयकर विभाग के निशाने पर आ गया है। पड़ताल में सामने आया है कि टावर में एक बिल्डर की 50% की पार्टनरी है, जबकि 2 अन्य बिल्डर इसमें 25% के पार्टनर हैं। लेकिन इन तीनों बिल्डरों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी में तमाम लोगों का पैसा लगा रखा है। इसके सबूत भी आयकर के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही आईटी ने पड़ताल का दायरा बढ़ा दिया है। इन खबरों से आप ये समझ गए होंगे कि स्काई टावर कितना विवादित है, फिर भी सीना थाने खड़ा है। आगे की कहानी फिर कभी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।